हमें फ़िलहाल अभी इतना पता है कि आपको भी पता है कि कुछ कम से कम 14 सवाल पुलिस सर्जन ने उठाए थे इस केस के अंदर, जो उनके जवाब नहीं मिले हैं। तो हमें फ़िलहाल इतना पता है कि जो सवाल ये टीम लेके आई थी, इन टीम को अपने सवाल के जवाब मिल चुके हैं। अल्लाह के फजल से मैयत इतने दिन गुजर जाने के बाद भी इस कंडीशन में थी कि उससे जो ये एविडेंस हासिल करना चाहते थे वो इन्होंने कर लिया। अब वो एविडेंस क्या है, उसकी रोशनी के अंदर ये क्या कंक्लूड करेंगे, उसके लिए बोर्ड ने कहा है कि हमें आज शाम 6 बजे का टाइम दें, चूँकि ये ऑटो एक्सपर्ट्स अपनी फाइंडिंग्स को कोरिलेट करेंगे और एक पहले इंटरिम रिपोर्ट जारी करेंगे। फाइनल रिपोर्ट आएगी केमिकल एग्जामिनेशन के बाद। फिलहाल इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आज शाम 6 बजे तक इंशाल्लाह आ जाएंगी। अच्छा, इनका काम कंप्लीट हो गया है तो मजीद अब कितने दिन लग सकते हैं इस रिपोर्ट में? सैंपल भी ले लीजिए पोस्टमार्टम। मैंने बता दिया आपको भी। ठीक है, कोई और सवाल जी? ठीक है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि अब ये बोर्ड के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद हमें अब दाएं या बाएं नहीं भागना। ये रिपोर्ट इसलिए तय करने के लिए ताकि अफवाहों को और क्यासराइयों को और जो तुक्के लगा रहे हैं और जो अंदाजे लगा रहे हैं और जो आधी पौनी सीसीटीवी या कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैसेज निकाल के, या कल रात में हैरान हूँ 10 दिन में बाप ने तो वो ऑडियो नहीं सुनी, माँ ने तो नहीं सुनी, मीडिया पे चला दी पुलिस ने। पुलिस तफ्तीशी सारी जो है मीडिया से शेयर कर रही है, कर ले भाई, मीडिया साथ दे रहा है हमारा। वालिदैन को तो बताएं, टीवी ऑन करते तो पता चलता है क्या नया सबूत आया। मगर इस रिपोर्ट के बाद ये फिर सवाल नहीं रहेगा कि क्या ये कत्ल है या क्या ये खुदकुशी है, वो वाज़ेह आपके पास हो जाएगा। और उसके बाद मैं बताऊं, वक्त और काउंटडाउन तो पहले से पुलिस का शुरू हुआ है, मजीद शुरू हो जाएगा। जिब्रान भाई, बता दीजिएगा इस सारे अमल से पुलिस जो है वो मुतमईन है, फैमिली भी मुतमईन है, क्योंकि फैमिली की वजह से कल ये सारा अमल रोका गया था। और क्या पुलिस की जानिब से कोई ऐसा अब बाद में मामला तो नहीं खड़ा किया जाएगा, क्योंकि एक मुतनाज़ा मेडिकल बोर्ड बनाकर सारे मामले को मशकूक बनाया गया और फिर एक फॉल का मिलने भी ये सारे देखिए, मशकूक बनाता है। हमने पहले भी जो डॉक्टर बताए गए थे हुकूमत की तरफ से 8 डॉक्टर, हमने उनके नाम नहीं दिए थे, वो हुकूमत ने खुद नाम दिए थे, मगर उनको बदलने की वजह नहीं बताई। तो हमने कहा कि उन्हीं को लेके आइए जो आपने पहले 8 नाम दिए थे। हम उनका तारुफ भी नहीं चाह रहे, उनका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं चाह रहे, वो सही होंगे तभी आपने पहले उनके नाम दिए थे। उससे ज़्यादा ज़रूरी, पुलिस की तरफ से आईओ भी मौजूद था जब कबर कुशाई हुई और एग्जामिनेशन हुआ, ऑटो मेडिकल टीम के लोग मौजूद थे, कनात के बिल्कुल बाहर वालिदैन मौजूद थे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक जुडिशल ऑफिसर, जुडिशल मैजिस्ट्रेट नंबर 21 कराची ईस्ट जो हैं मौजूद थे, जिनके सामने पूरी कार्रवाई हुई। और मैं यहाँ पे अदलिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो काम 8-9 दिन के अंदर पुलिस ना कर सकी सिवाय बयानबाजी के, 2 दिन में जुडिशल इंटरवेंशन की वजह से, इवन दो सरकार ने बदयांती दिखाई और रातों रात बोर्ड चेंज करने की कोशिश की, मगर प्रॉपर इंटरवेंशन की वजह से मजिस्ट्रेट साहब के 2 दिन के अंदर ये पूरी एक्टिविटी, ये पूरी इंक्वायरी मुकम्मल होगी। एफआईआर में तो कोई शक का इजहार नहीं किया, क्या अगर ये मर्डर है तो वालिदैन की तरफ से या किसी विटनेस की तरफ से किसी पे कोई शक का इजहार किया गया है? कोई ऐसी बात है? पहले ये सामने आ जाए कि मर्डर, देखिए बॉडी जो है ना, कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं कि आपको सामने मारने वाले का डीएनए मिल जाता है आपकी बॉडी के ऊपर, मगर सारे ऑफेंसेस में सिर्फ ये बताती है मेडिकल रिपोर्ट कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हार्म है, इसने खुद अपने आप को मारा या इसके ऊपर किसी ने तशद्दुद किया। वो ये भी बता सकती है कि तशद्दुद करने वाला एक था या एक से ज़ायद थे, कि कितनी चोटें और कहाँ कहाँ चोटें हैं। तो इन सवालों का जवाब इंशाल्लाह आज शाम 6 बजे तक हम उम्मीद कर रहे हैं हमारे पास आ जाएगा कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है या इसका मर्डर किया गया, और ये मर्डर का अगर था तो कितना बेईमाना था और इसमें कम से कम कितने लोग शामिल होंगे। फिर अगेन मैं कहूँगा, ये इधर उधर की नैरेटिव और आधी पौनी और सटल हिंट्स कराना और 2 दिन रह गए ट्रेस करने के लिए, तो आज शाम अगर मेडिकल बोर्ड ने बता दिया कि ये मर्डर था और कत्ल था, तो फिर 2 दिन है कातिल ले आइएगा आईजी साहब हमारे सामने, क्योंकि आप भी नहीं मीडिया को कहा था कि 2 दिन में खुलासा कर देंगे। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीर रजा की कब्र कुशाई करके नमूने हासिल कर लिए गए हैं। पुलिस वालिदैन की बजाय तमाम तफ्तीश मीडिया पर शेयर कर रही है। मेडिकल बोर्ड बदलने की वजह अभी तक नहीं बताई गई है। उन्होंने मजीद कहा कि आज की रिपोर्ट के बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये कत्ल था या फिर खुदकुशी। तो मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीर रजा की कब्र कुशाई करके नमूने हासिल कर लिए गए हैं। 6 बजे मिलेगी, उसके बाद ही सारी फाइंडिंग पता लग जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद करें। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, सुबह से इधर मौजूद हैं, कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ये सब आप लोगों की वजह से जो प्रेशर बिल्डअप हुआ और वही टीम हमारी डॉक्टर्स की और सुपरविजन में आई है, तो इंशाल्लाह 6 बजे
जो रिपोर्ट मिलेगी वो सबके सामने होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मेडिकल बोर्ड है, जिस नए मेडिकल बोर्ड ने ये रिपोर्ट्स तैयार की हैं, उससे मुतमईन है जो भी उन्होंने जो अभी तक ये पुराना ही वही बोर्ड है जो पहले दिन हमने जिब्रान साहब ने लिया था तो उससे मुतमईन है कोर्ट से। जो रिपोर्ट जी 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 जी, जैसे मजिस्ट्रेट साहब ने कल उसी को बहाल किया था, उसी ने किया, हम उससे सेटिस्फाई हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक देखे शाम में 6 बजे। हुसैन साहब ये बताएं, एक चीज़ सामने आ रही कि आपके अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह दे कि वो मकरूज थे, इस वजह से खुद की सर ये सवाल सुन लीजिए, ये साहब जगह दे देना उनको, हाथ को जगह दे दे उनके। मकरूज थे शायद इस वजह से। अच्छा, आपको किसी पे शक, कोई आपके बेटे की कोई दुश्मनी, किसी के साथ कोई झगड़ा? नहीं, कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा और कोई दुश्मनी नहीं। किसी पे शक? ऑडियो के हवाले से अभी कुछ नहीं, 6 बजे। ठीक है, थैंक यू सर। मीर रजा के वालिद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुराने मेडिकल बोर्ड को बहाल कर दिया गया था और अभी उसी मेडिकल बोर्ड ने कब्र कुशाई का जो काम है वो अंजाम दिया है। इससे पहले मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीर रजा की कब्र कुशाई करके नमूने हासिल कर लिए गए हैं। पुलिस वालिदैन के बजाय तमाम तफ्तीश मीडिया पर शेयर कर रही है। मेडिकल बोर्ड बदलने की वजह अभी तक नहीं बताई गई है।